गुरु शिष्य का उपनयन करता है तो उसमें जनेऊ के 3 धागे रहते हैं। वो 3 धागे क्या हैं? वेदत्रयी है। भगवान के पास ले जाने का उपक्रम हो रहा है उपनयन से। तो बोध कराते हैं, वेदत्रयी का बोध कराते हैं, इसलिए उपनयन होता है। उपनयन के द्वारा पिता अपने पुत्र को गुरु के पास ले जाता है और गुरु उस पुत्र को शास्त्र के पास ले जाता है और शास्त्र उसी पुत्र को ईश्वर के पास ले जाता है। हो गया उपनयन, पहुंच गए। यही उपनिषद है, उपसमीपे, यही उपनिषद है। उपनिषदों का भी सार यही है। ईश्वर की भक्ति से ज्ञान या ब्रह्म का बोध हमें होता है और हम धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध कर लेते हैं। तीनों सूत्रों से उपनीत ब्रह्मचारी उपनिषदों की रक्षा करता है। इसी से देव ऋषि, देवऋण, पितृऋण आदि जितने भी ऋणत्रयम् अपाकृत्य, है ना, ब्रह्मचारी मुक्त हो जाता है, ऐष्णात्रय से मुक्त हो जाता है। ये हमारे यहाँ इन सब की विधि इसलिए बनाई गई है कि हम उस तत्व को प्राप्त कर सकें, उसे समझ सकें। तो गुरु और शास्त्र, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इनके चरणों की शरण लेकर के हम उसे प्राप्त करें, क्योंकि गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान तो संभव ही नहीं है। ज्ञान हो भी जाए तो ब्रह्म ज्ञान तो संभव ही नहीं है। अभी वीतरागानंद जी यही सुना रहे थे आप लोगों को। तो अनुभवी गुरु ही आपके अज्ञान को दूर करेगा। गुरु के बिना मुक्ति का मार्ग कौन कराएगा? गुरु को जानता है कि नहीं जानता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा, शास्त्रों को जानता है कि नहीं जानता है, ये सब ना भी हो और यदि उसका अनुभव हो, शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो और अनुभूत भी हो, तो सब एक साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है ना। स्वर्ण में सुगंध या सोने में सुहागा, ऐसी कुछ कहावतें कहते हैं ना लोग, तो वो हो जाए। लेकिन बहुत से गुरु ऐसे होते हैं कि जो स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, तपस्या से ही उन्होंने सब कुछ पा लिया। यही मुंडक में आया, जिसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, क्या तुम उसे जानते हो? शौनक ने यही प्रश्न किया है कि वो कौन है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। सबको पृथक पृथक अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं है। एक को जान लिया, दूध का ज्ञान हो गया, दुग्ध का ज्ञान हो गया, तो दुग्ध से बने जितने भी मिष्ठान्न हैं सबका बोध अपने आप हो जाया करता है। इसलिए भगवान बनने के लिए हमें गुरु चाहिए, भगवान के ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और हम भगवान नहीं हैं इस अज्ञान को दूर करने के लिए भी गुरु चाहिए। जीव और ईश्वर की एकता सिद्ध करने के लिए भी गुरु चाहिए। वो जिस रूप में मिले, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि के जिस रूप में मिले, गुरु मिल जाते हैं, अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। दीर्घायु होना है, बलवान होना है, धनवान होना है, ज्ञानवान होना है, तो कैसे होंगे आप? इसलिए हमारी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा का श्रेष्ठ विधान गुरु